10 मुहर्रम वाले दिन मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह ले गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शामी गरीबन सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ सब शिया मर्द और औरतें मौजूद थे। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई मेरा दिल फट गया, क्योंकि किसी ने मेरा नाम आसिया है। मेरे अबू मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़े कुरान हूँ। मेरा एक ही भाई था जो कि अब मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया करता था। हमारा घराना शुरू से ही इंतहाई मजहबी और सोमो सलात का पाबंद था। मेरे खानदान में सभी ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी। मैं चूंकि पढ़ाई में काफी ज़हीन थी और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं अव्वल आई थी, इसलिए अब्बू ने उस रोज मस्जिद में आने वाले सभी नमाजियों को मिठाई बांटी थी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अब्बू से जब मैंने ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज यहाँ से काफी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और बेटा, हमारे खानदान में इतना पढ़ने का रिवाज नहीं है। लेकिन जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आए तो अब्बू ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाजत भी दे दी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। वहाँ मेरी दोस्ती आयशा से हो गई, जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत ही हंसमुख और खुश इखलाक थी। कुछ ही रोज में हम पक्की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठने लगी, जिसका नाम फातिमा बतूल था। इंतहाई नरम लहजा और बा इखलाक लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी हुई तो शायद गर्मी थी, मेरे पास मौजूद पानी खत्म हो चुका था। तभी फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। तब मुझसे रहा न गया, मैं अपना ग्लास उठाकर उसके पास गई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर पहली बार उसने नजरें उठाकर मुझे देखा था। वो कुछ बोलती इससे पहले ही आयशा ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और चौंक कर कहने लगी, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी पीने लगी थी। आयशा की बात सुनी तो मुझे झटका सा लगा था। मैंने एक नजर उस लड़की पे डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आयशा से कहा कि क्या हो गया है, पानी तो मांगा है, इसमें क्या है? वो फौरन कहने लगी, जानती भी हो उसने पानी में क्या क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने कुछ ऐसा मिलाया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ। आयशा की बात सुनी तो मैं झुंझलाकर उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जुबान से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले थे। वजूद तो जैसे कांप उठा था। मैंने एक हकारत भरी नजर फातिमा पर डाली और आयशा बोली, तुम्हारे अब्बू को पता चल गया कि तुम एक शिया से पानी मांग रही थी तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। मैं तो उस लड़की से यूं दूर हुई थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से निकल आई। जहन में कई सवालात थे। हमारे यहाँ शिया का जिक्र आम तौर पर मुहर्रम के महीने में ही किया जाता है। इससे पहले भी हम दीनी और दुनियावी कामों में इस कदर मसरूफ होते हैं कि किसी को अपनी जात की भी परवाह नहीं हुआ करती। आयशा मुझसे कहने लगी कि तुम जानती भी हो हम इनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि तौबा करो। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बातें हम बचपन से ही सुन रहे थे और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थी कि शिया लोग न्याज के लिए जो कुछ बनाते हैं पता नहीं उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शामे गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द औरतें बड़े कमरे में एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली बार अपनी माँ और फुप्पो को ऐसे कहते हुए सुना था तो तब मैं 12 साल की थी। जाहिर सी बात है, ये उम्र तो होती ही तजस्सुस भरी है। मुझे इल्म हुआ तो उसी पर मेरी सोच पुख्ता हो गई। दिल में खुद ब खुद ही नफरत पलने लगी। ये लोग कैसे लोग थे जो खुद को मुसलमान कहते थे मगर फिर शामे गरीबा में सब मिलकर एक साथ गलत काम करते थे? क्या ये लोग मुसलमान नहीं थे, एक खुदा को मानने वाले नहीं थे? मैंने इस बारे में आयशा से भी जिक्र किया था। क्या उन्होंने खुदा के अहकामात को नहीं माना? ये लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते जब खुदा ने इन सब से मना फरमाया है कि मर्द औरत के बीच एक पर्दा होना चाहिए, महरम और नामहरम के कुछ असूल रखे हैं, तो फिर ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? अगर ये लोग इस कदर गलीज हैं तो इनको हमारी हुकूमत ने मुसलमान क्यों कह रखा है? इनको भी गैर मुस्लिम क्यों नहीं कहा? आयशा मेरी बात सुनकर कहने लगी, तभी तो हम लोग इनको काफिर कहते हैं क्योंकि ये खुद ही मारकर खुद ही रोते हैं और ऐसे गलत काम करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तभी तो मैं तुम्हें फातिमा से दूर रख रही थी। इनका तो कुरान मजीद ही अलग है जिसके 40 पारे हैं। ये लोग तो 10 मुहर्रम को एक घोड़ा भी निकालते हैं और हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि ये लोग जब भी चिकन चावल बिरयानी बनाते हैं उसमें उस घोड़े की गंदगी को शामिल करते हैं
اور تو اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے، ان کا تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک روز میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی، میں نے فوراً نظریں چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے اور خود بخود نفرت سی پلنے لگی۔ محرم الحرام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے، ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھنے لگے تھے۔ اکثر میں اور عائشہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتی، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی، پر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس نے جواب میں ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک بار تو عائشہ کہنے لگی کہ دیکھا سچی ہوتی تو ضرور پلٹ کر جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری جانب دیکھنے لگی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ کہنے لگی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں وہ بھی ہے کیا؟ میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا۔ میں نے جب فاطمہ کی بات سنی تو غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا تم کیا ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ سب کچھ بتانے لگی کہ ہاں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ انسان کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی جانب مائل ہونے لگی تھی، مگر ایک دم سے ابو کی بات ذہن میں آئی کہ شیعہ تو جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور سامنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے، مگر مجھے تو فاطمہ کہیں سے بھی کوئی جادوگر نہیں لگ رہی تھی۔ مگر اس کے باوجود میرے ذہن کے سوالات تھے جو میرے ہر سوال کا انتہائی نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ یہ شام غریباں کیا ہے؟ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی، کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریباں میں کیا ہوتا ہے۔ ہم سب شیعہ مل کر شام غریباں میں آخر کیا کرتے ہیں؟ فاطمہ کی بات سنی تو میں اچھل کر اس سے کئی قدم دور ہٹ گئی۔ میں کہنے لگی میرے ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے، میں تمہارے ساتھ شام غریباں کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ فاطمہ بولی یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے، اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا، جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا تھا، اس روز گھر گئی تو اسی سوچ میں گم رہی، نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریباں ذہن میں آئی، قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ مچ جادو ہی کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی تو عائشہ بھی آئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا، دل کہتا ہے شام غریباں دیکھوں مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ہم کینٹین میں تھے، اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات بتانا شروع کر دیے۔ میں جیسے جیسے تصور کر رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی تھی، میں بس حقیقت اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور نعت کی محفلیں سجائی گئی تھی۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے، میں کہنے لگی کہ ابو میری دوست عائشہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس نے مجھے خاص آنے کی دعوت دی تھی۔
तो क्या मैं उसके यहाँ चली जाऊं? अब्बू ने ये सुना तो कहने लगे, हाँ वो मेरी एक अजीज की बेटी है, इसलिए तुम चली जाओ, भाई तुम्हें छोड़ाएगा और जब वापस आना हो तो मुझे फोन करवा देना। मैंने हाँ में सर हिला दिया और मेरे पास मोबाइल मौजूद था। मैंने फातिमा को कॉल कर दी। मगरिब से कुछ देर पहले भाई मुझे आयशा के घर के पास छोड़कर चला गया। वहाँ फातिमा आ चुकी थी। उसका घर हमारे मोहल्ले से 10 मिनट की दूरी पर था। उसने स्याह लिबास पहन रखा था और स्याह बुर्के में मलबूस थी। मुझे कहने लगी, ये तुमने सफेद चादर क्यों पहन रखी है? क्या तुम जानती नहीं आज 10 मुहर्रम ने मेरा तारुफ उनसे करवाया तो उन्होंने बड़ी खुश दिली से मेरा इस्तकबाल किया, मगर मेरा दिमाग घुटने लगा था। मैं वहाँ से भाग जाना चाहती थी। मगरिब के बाद फौरन ही लाउड स्पीकर पर एक शख्स की आवाज गूंजने लगी जो कहने लगा कि तमाम तर रोशनियां बुझा दी जाएं। मेरा दिल हलक को आया था, गोया मुझे अपनी मौत दिखाई देने लगी थी। मैंने फातिमा से कहा था, अब क्या होने वाला है? जहन में तस्वुर आया कि अब मर्द भूखे भेड़ियों की मानिद औरतों की तरफ बढ़ेंगे, मगर जो ही अंधेरा हुआ तो एक मर्द लाउड स्पीकर में वाक़या करबला सुनाने लगा। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद का मंजर बयान कर रहा था। वो कह रहा था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद कर दिया गया तो एक भी मर्द बाकी नहीं बचा सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे जो उस वक्त बीमार थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा सब शहीद कर दिए गए। वो कहने लगा कि शहादत के बाद यजीदी फौज ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश पर घोड़े दौड़ा दिए। हर तरफ कोहराम मच गया था। खैमे में मौजूद मस्तूरात रोने लगी थी। जब यजीदी फौज खैमों की जानिब आई और खैमे को आग लगा दी गई। उनके पास न भाई था, न बेटी और न ही भांजी और न ही भतीजे। सब सहरा में पामाल किए जा चुके थे। खैमों को आग लगी तो सब चीखों पुकार बुलंद करती बाहर की जानिब दौड़ी थी। एक खैमे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे मौजूद थे। सैयदा जैनब ने जब अपने भतीजे का खैमा जलते देखा तो बीमार भतीजे को कंधों पर उठाकर बाहर आई ताकि भाई की आखिरी निशानी बचा सके। कई मस्तूरात और बच्चे इस भाग दौड़ और आग में जल गए थे। 4 साला बेटी बीबी सकीना जिनके बुरके में आग लग चुकी थी, वो अपने बाबा का नाम लेकर रोती हुई मदद को पुकार रही थी। खैमों का सियाह धुआं और अंधेरा फैल चुका था। मासूम बच्ची बाबा के पामाल वजूद के पास जाकर रोती रही। जख्मी कान दिखाती, जला हुआ कुर्ता दिखाकर रोती रही कि बाबा मैं यतीम हो गई हूँ। शिमर ने बालियां छीन ली थी। खैमे जला दिए। इस मंजर को शाम गरीबा यानी गरीबों की शान कहा जाता है और 10 मुहर्रम की ये शाम जब मंजर कशी तस्वुर की जाती है तो रोशनियां बुझा दी जाती हैं ताकि उनका जहन उस पल करबला का मंजर देख सके। मैंने जब ये सुना तो मेरा वजूद तक कांप कर रह गया था। मेरी आंखों से आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं सिसक कर रो रही थी। मैं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढाई मजालिम सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकी। दिल से बेसाख्ता करोड़ों बार दरूद सलाम उनकी जात के लिए निकले। 30 मिनट तक अंधेरा रहा, फिर रोशनी हो गई। सभी औरतें रो रही थी। यहाँ तो मर्द खवातीन के बैठने का अलग अलग इंतजाम किया गया था। शाम गरीबा की मजलिस खत्म हुई तो कई हकाइक मुझ पर आशिकार हुए थे। मैं खुद को पुरसुकून महसूस कर रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर मैंने अमल कर लिया था और यही सीखा था कि बगैर तहकीक इल्जाम तराशी करना गलत है और ना ही इस झूठ को फैलाएं जब तक हकीकत आंखों से ना देख लें। फातिमा ने मुझे हिफाजत से अपनी माँ और भाई के हमरा घर से कुछ दूरी पर छोड़ा था। मैं कुछ नहीं बोली, खामोशी से घर चली आई। जहन की सारी गलाजत दूर हो चुकी थी। ना जाने आज के दौर में भी कैसे लोग ऐसी बातों पर अमल करते हैं। ये तो फकत वाकई करबला की याद ताज़ा करते थे और 1400 साल से करते आ रहे थे। मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। खैर शाम गरीबा की हकीकत खुल चुकी थी। मैं सबकी सोच नहीं बदल सकती थी, मगर सोच लिया था जब मेरी औलाद होगी तो मैं उनको किसी फिरके के खिलाफ नहीं भड़काऊंगी बल्कि हकीकत बताऊंगी। उन्हें सबका एहतराम करना सिखाऊंगी। यही तो दर्से इस्लाम है। हकीकत छुपाए नहीं छुपती, हक छुपाए नहीं छुपता है। मक्का के काफिर लोग नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाया करते थे कि ये जादूगर है, जो भी उनके पास जाए मुसलमान हो जाता है। दर हकीकत वो इंसान हकीकत से आगाह हो जाता था, इसलिए मुसलमान हो जाते थे। मैंने अपना अकीदा नहीं बदला था, बस अपनी सोच बदली थी। मगर इस मुहर्रम के बाद हर मुहर्रम में अपना ज्यादातर वक्त दीनी कुतब से वाक़या करबला पढ़ने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और